वेलकम बैक टू स्कूल। आओ घर को ही स्कूल बनाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, घरों में ही होंगे और सुरक्षित होंगे। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि वृत्त यानी सर्कल की मूल अवधारणा क्या होती है। इसके अलावा हमने सीखा था कि जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होती चीजें हैं उनमें से कौन सी वृत्त यानी सर्कल की आकृति में होती है। आज हम सीखेंगे वृत्त की परिधि का मापन कैसे करते हैं, यानी हाउ टू मेजर द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। वृत्त की परिधि को मापने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वृत्त की परिधि होती क्या है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम सीखने का प्रयास करते हैं कि वृत्त की परिधि होती क्या है। यह है हमारे पास एक खेल का मैदान यानी क्रिकेट का मैदान। इसकी बाहर की बाउंड्री जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसे हम कहेंगे वृत्त की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल के बाहरी घेरे की लंबाई को उसकी सर्कमफ्रेंस कहते हैं यानी परिधि कहते हैं। आइए कुछ और देखते हैं। ये है वृत्त की यानी सर्कल की आकृति। ये है वृत्त की सर्कल की आकृति। ये है रेडियस जो वृत्त के केंद्र से लेकर के वृत्त की परिधि तक जाती है। रेडियस का यानी त्रिज्या का दुगुना होता है डायमीटर यानी व्यास, जो वृत्त को बराबर दो भागों में बांटता है। इस सर्कल के बाहरी घेरे की लंबाई को सर्कल की सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अब हम जान चुके हैं कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती क्या है। आइए सर्कल की सर्कमफ्रेंस को निकालने के लिए या ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र का सहारा लेते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला टू मेजर द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर। परिधि को मापने का जो सीधा सूत्र होता है वो होता है 2 पाई आर। आर का मतलब है रेडियस। रेडियस यानी त्रिज्या, जो वृत्त के केंद्र से लेकर के वृत्त की परिधि तक की लंबाई होती है। आइए एक उदाहरण से हम स्पष्ट करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि वृत्त की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस कैसे निकाली जाती है। तो इस एग्जाम्पल को देखिए। अ प्लेग्राउंड विच हैज अ सर्कुलर शेप हैज अ 70 मीटर लॉन्ग रेडियस एंड फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। एक खेल का मैदान है, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा है, जिसकी आकृति वृत्ताकार की है और उसकी त्रिज्या 70 यानी 70 मीटर लंबी है। उस वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो आइए हम वृत्त की परिधि यानी सर्कल की सर्कमफ्रेंस को जानने का प्रयास करते हैं। एक खेल का मैदान जिसकी एक गोलाकार आकृति है, उसकी त्रिज्या यानी रेडियस 70 मीटर लंबी है और उस वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। हम देख चुके हैं कि वृत्त की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस को ज्ञात करने का डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब हम इस फार्मूले में आर यानी रेडियस को पुट कर देंगे, भर देंगे और हमारे पास वृत्त की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस सीधे आ जाएगी। अब देखिए ये है 2 पाई आर। 2 हम वैसे को वैसे लिखेंगे। अब पाई, ये है पाई। पाई इज इक्वल टू 22/7 यानी 22/7। अगर हम 22/7 नहीं लेते हैं तो हम इसे 3.14 भी कंसीडर कर सकते हैं। इंटू इंटू का मतलब गुणा रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू 70 मीटर। तो त्रिज्या हमारे पास कितनी है? 70 मीटर, क्योंकि यहाँ पर आर हमने यहाँ पर पुट करना है। ये हो गया 70 मीटर। अब हम इसका अगला स्टेप करेंगे। देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू 70। 7 को हम काट देंगे 70 के साथ, यहाँ आएगा 10। मैं होप करता हूँ कि आपको इस तरीके से गुणा यानी मल्टीप्लाई और डिवीजन करते आता होगा और किस तरीके से काटते हैं वो भी आता होगा। अगर आपको ये काटना नहीं आता है तो कृपया
प्लीज इसे सीखने का प्रयास करें। इसके बाद ही आप इस फार्मूले के तहत सोल्व कर सकेंगे। अब देखिए, ये हमने 7 को 70 से काटा, 10 बचा। ये देखिए 2 यहाँ लिखा हमने, 22 सेम टू सेम यहाँ लिखा और 10 यहाँ लिखा। अब देखिए हमारे पास क्या बचता है, 2 इंटू 22 इंटू 10। अब इसको हम गुणा करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं। 22 इंटू 2 इज इक्वल टू 44। 44 इंटू 10 इज इक्वल टू 440 यानी 440 मीटर। तो अब हम ज्ञात कर चुके हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विच इज 440 मीटर लॉन्ग, यानी जो ग्राउंड की बाहरी घेरे की लंबाई है वो है 440 मीटर यानी 440 मीटर। दोस्तों, गणित यानी मैथ्स एक ऐसा विषय है जो बिना अभ्यास के कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करते रहिए। जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स यानी क्वेश्चंस आते हैं उनको सोल्व करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। यहाँ पर हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं, 2 प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप खुद घर बैठे सोल्व कीजिए। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसका डेफिनेटली सोल्व करेंगे। In the next video, we will discuss area of a circle and why pi is valued as 22/7 or 3.14। अगले वीडियो में हम वृत्त के क्षेत्रफल पर चर्चा करेंगे और पाई का मान 22/7 या 3.14 क्यों होता है। So wait for a new video। तो इंतजार कीजिए नई वीडियो का, तब तक के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching। Subscribe, like, share and comment please।